हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कि हम लोग एक स्वतंत्र भारत में पैदा हुए और इस स्वतंत्र भारत में अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हो इससे पहले जब हम आज़ाद नहीं थे, जब हम गणतंत्र नहीं थे, तो उस समय हिंदुस्तानी क्या कहा करते थे, क्या बोलते थे? तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। यह शब्द हुआ करते थे प्रत्येक भारतीय के मन में। प्यारे बच्चों, गुरुजी ने अभी कहा कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें। आप लोगों ने अभी बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे प्रोग्राम्स देखे, सारे प्रोग्राम सुने। बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए यह बड़ा पावन और पुनीत पर्व है। लेकिन इसके साथ साथ जिस चीज़ को हम मनाने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए और ये जानकारियां हमें इन्हीं मंचों के माध्यम से मिलती हैं। हम लोग जो बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं और उसको मनन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जीवन में यह जो गणतंत्र दिवस है इसके बारे में जानकारियां जो हैं बहुत काम आती हमारे जीवन में। आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने देने हैं, उनमें ये क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के तौर पर, राजनीति विज्ञान के तौर पर ये जानकारियां होती हैं। तो आपको बता दूं कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और उस दिन से हम पूर्ण गणतंत्र हुए। हमारा देश गणतंत्र कहलाया। उससे पहले हम स्वतंत्र भले हुए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हुए कायदे, कानून और नियम उन्हीं के अनुसार हम पूरा कार्य करते थे। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इस संविधान को बनाने में लगा। यह प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बना। क्या आप जानते हो कि संविधान को बनाने में कुल कितना पैसा खर्च हुआ? तो प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी में दूं कि इस संविधान को बनाने में 63,97,739 रुपये खर्च हुए। 63,97,739 रुपये इस भारतीय संविधान को बनाने में खर्च हुए, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना। दूसरा, आपको ये जानकारी दूं कि ये जो संविधान जो था, इस संविधान के तहत 395 अनुसूचियां उस समय थी जब ये संविधान बना। 395 अनुसूचियां और 22 इसके भाग थे और 8 इसके जो थे वह अनुच्छेद इसके थे। ये इस संविधान को 395 अनुसूचियां, 22 भाग और 8 भागों में यह क्या था, विभक्त था जब ये संविधान बना। और वर्तमान समय में इसमें 470 जो अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद हैं। 8 की जगह 12 अनुसूचियां इसमें हो गई हैं और 22 की जगह 25 भाग इसमें हो गए हैं भारतीय संविधान में वर्तमान समय में। यह हमारे देश का जो संविधान है। क्या आप जानते हो कि संविधान को बनाने में जो है वह कुल जो सदस्य संख्या थी वह 299 लोगों ने इसमें भाग लिया और इसमें मुख्य रूप से 8 अनुसूचियां बनाई गई, जिसमें 15 लघु अनुसूचियां थी। संविधान सभा जो थी
उस संविधान सभा को विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें प्रारूप समिति थी कि संविधान का प्रारूप क्या हो। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरी समिति संघ समिति थी और उस संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। इस तरह से 8 ये जो थी भागों में यह संविधान विभक्त था और 15 इसके छोटी छोटी इसकी समितियां थी। इस सारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जिनकी देखरेख में पूरा संविधान का निर्माण हुआ, वह पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे। उनकी मृत्यु के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या आप जानते हो कि ये जो संविधान है, ये संविधान किसने लिखा और किन भाषाओं में ये संविधान लिखा हुआ है? तो प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी में बता दूं, यह संविधान जो था यह सिर्फ मात्र 2 भाषाओं में उस समय लिखा गया और 2 भाषाओं में लिखने में एक भाषा जो थी वह हिंदी थी और एक भाषा अंग्रेजी में यह संविधान लिखा गया। 2 भाषाओं में यह संविधान लिखा गया। यह संविधान जो लिखा गया, जो पेन से लिखा गया, यह संविधान लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण और राजा वो थे, उनके द्वारा यह संविधान लिखा गया। जबकि इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। अभी आपको बताया गया कि 26 तारीख का दिन क्यों तय किया गया। अभी मेरे पूर्व वक्ता, मेरे छोटे भाई श्री लेखवार जी ने बताया कि 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया। 26 जनवरी के दिन को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ी बात थी और वह यह बात थी कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में और लाहौर में रावी नदी के किनारे पर कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और वह तारीख थी 26 तारीख। उस लाहौर अधिवेशन में यह मांग उठी। उसके पश्चात यह 26 तारीख के दिन पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने की थी। इसको आधार मान करके उन्होंने यह तय किया कि 26 तारीख का दिन ही नियत किया जाए और 24 तारीख तक संविधान की अंतिम बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी का दिन ही जो है वह संविधान को लागू करने के लिए उपयुक्त होगा। इसलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। ये हमारे संविधान की कुछ मुख्य बातें थी। बाकी आप सब लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि हमारे देश का संविधान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रभुत्व संपन्न यह गणराज्य है। और ज़्यादा न कहकर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अंत में कहना चाहूँगा कि आप सबको इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अंत में कहना चाहूँगा, भरा नहीं जो भावों से, अरे भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, अरे वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। And esteemed guests, as we come together for Republic Day, it's a special time that connects our past and future. We should remember the people who made sacrifices for our country, democracy, our constitution, which guides us with fairness and equality. Started on this day as we celebrate, let's also think about the duties it gives each
of us. We should promise to support the values in our constitution and work towards making our country strong and united. Happy Republic Day. Thank you. और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें, जिससे मेरा आने वाला वीडियो या शॉर्ट वीडियो या व्लॉग आपको सबसे पहले मिल सके।